बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें। इसमें आपको अपने ही स्टाइल से जलेला बनाना सिखाऊंगी। ये सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त की सौगात है। माशाल्लाह से 10 किलो दूध का जलेला बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत मज़े का बनेगा। प्लीज़ आपने रेसिपी को लास्ट तक लाजमी देखना है। 10 किलो दूध लिया है, उसको बॉयल करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। 2 किलो गाजरें लेके इनको अच्छे से धो के ग्रेट कर लिया। आधा किलो नए चावल लिए हैं, साबुत चावल आधा किलो नए चावल लिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा नए चावल ही इस्तेमाल करें तो वो अच्छा एक टेस्ट और खुशबू उसकी ज़बरदस्त होगी। 1 किलो चीनी ली है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग मिठाई यूज़ कीजिएगा। 6 सब्ज़ इलायची ली हैं। इससे दूध को बॉयल आता है। फिर गाजरें और चावल हम दूध में ऐड करते हैं। तब तक चावलों का पानी स्ट्रेन कर लूँ। चावलों का पानी स्ट्रेन कर लिया। इसको हाथ की मदद से सारे चावलों को ऐसे मल लूँगी तो वो बड़े ज़बरदस्त से क्रश हो जाएंगे चावल। चावल देखें माशाल्लाह से अच्छे से क्रश हो चुके हैं। दूध को माशाल्लाह से बॉयल आने वाला है। इस पॉइंट पे सब्ज़ इलायची ऐड कर दूँगी। दूध को माशाल्लाह बॉयल आना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे चावल ऐड कर दूँगी, साथ ही गाजरें भी ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो स्लो फ्लेम पे 1 घंटा इसको कुक करूँगी ताकि गाजरें और जो चावल हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट तक चम्मच इसमें मूव करते रहेंगे क्योंकि चावल हमने डाले हैं ताकि वो नीचे ना लगें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी अभी से खुशबू आने लग गई है। 10 किलो दूध में 2 किलो गाजरें और आधा किलो नए चावल, बिल्कुल ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है। अगर आप नए चावल नहीं यूज़ कर रहे, पुराने यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करें। पुराने चावल ज़्यादा राइस होते हैं और जो नए चावल हैं वो राइस नहीं होते, बहुत कम राइस होते हैं। वो जितने हो उतने ही क्वांटिटी उनकी रहती है। माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त कुक हो रहा है। फ्लेम स्लो कर दूँगी और आधे घंटे बाद फिर आपको दिखाती हूँ। पतीले को ढक्कन से इतना कवर किया, बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। कवर करेंगे तो वो सारा दूध और गाजरें सब कुछ बाहर निकल आएंगी, तो लिहाजा थोड़ा सा इसको बस साइड पे रखूँगी ढक्कन को और आधे घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मैं इसमें चम्मच मूव कर रही हूँ। मज़ीद आधा घंटा कुक करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। जलेले को कुक होते हुए आधा घंटा हो चुका है। अभी भी तकरीबन ये 1 घंटा अभी मज़ीद इसकी पकाई होगी तो फिर ये रेडी होगा। मज़ीद आधे घंटे के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से जलेले को मज़ीद कुक होते हुए आधा घंटा हो चुका है। देखिए माशाल्लाह खुशबू इसकी बहुत ही लाजवाब है। आपने साथ साथ मैंने वीडियो बनाने के लिए आधे घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ, लेकिन चलते फिरते साथ साथ काम कर रही हूँ, साथ साथ इसमें चम्मच मूव कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से ही करना है। अगर उस तरह रख के भूल जाएंगे तो वो फिर नीचे से जल जाएगी और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट उसका नहीं आएगा। मज़ीद आधे घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कुक हो रहा है। माशाल्लाह से चावल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गाजरें भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसकी थिकनेस भी चेक करें। अभी ये मज़ीद आधा घंटा और कुक होगा। इस पॉइंट पे चीनी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स करूंगी। आधा घंटा मज़ीद इसको कुक कर लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से मज़ीद चीनी डालने के बाद आधा घंटा इसे कुक किया है जलेले को और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि अगर आपने इसे थोड़ा सा और ज़्यादा थिक करना है और थिक कर लें, और अगर इतनी थिकनेस रखनी है तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बच्चों को शौक़ होता है कि साइड के जो किनारे हैं ये हमने साफ़ करने हैं, तो इसलिए मैंने साइड के किनारे बिल्कुल भी नीट नहीं किया। वो मलाई सी बन जाती है और वो वाकई बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जलेला रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से जलेला बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का बना है। 10 किलो दूध से माशाल्लाह ये सब रेडी हुआ है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये मैंने गार्निशिंग किया है मलाई के साथ, कोकोनट के साथ, चांदी के कवर, बादाम। तो आप भी जब बनाएं तो ज़रूर गार्निशिंग कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।